Hello, welcome, and very good morning to all here in front of you. This is the pre-market report of 12th of जुलाई. आज तारीख है 12 जुलाई और देख लेते हैं मार्केट के इम्पोर्टेंट लेवल कैसे हो सकते हैं और उन लेवल्स पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, इस बात की चर्चा कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग मार्केट जैसा कि हमने कल भी कहा था। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी कि कल मैंने पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में जो अपनी पोजीशंस दिखाई थी अपने अकाउंट में, छोटे से अकाउंट में, और एक छोटे से प्रॉफिट के पोजीशन दिखाई थी, उसमें हम लोगों ने शायद मैंने जल्दबाजी में 8x बोल दिया था या 8.5 या 8.6 बोल दिया था, विच वॉज नॉट एग्जैक्टली 8x, विच वॉज 7x। तो ये एक करेक्शन था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, वो 8x नहीं था, 8 गुना ना होके 7 गुना, बट स्टिल अगर आप 7 गुना भी सोचें आपके इन्वेस्टमेंट पे, 1200 के रिस्क इन्वेस्टमेंट पे, हीरो जीरो हमेशा एक रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है। और दिस इज द मनी विच यू आर रेडी टू लूज इन टू द मार्केट। सबसे पहले आप होने के लिए तैयार हैं दिस काइंड ऑफ मनी। So this was the money which I was ready to lose into the market, and I gained almost 8400, विच इज 8,000 9,000 के आसपास मैंने उसको काटा था। तो 9,000 रुपए के आसपास। तो इट वाज अप्रोक्सीमेटली दिस 7x, मोर देन 7x। तो ये एक करेक्शन था। चलिए आज के लेवल्स देख लेते हैं। आज देखिए हमने बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे, बैंक निफ्टी में क्लोजिंग दे रखी है 44,786। मार्केट यू टर्न ले रहा है। इंपॉर्टेंट डेटा हमारे पास हैं, आने वाले हैं। आज इंडिया का सीपीआई डेटा आएगा, यूएस का सीपीआई डेटा आएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जब की इन्फ्लेशनरी डेटा आते हैं, मार्केट ऐसा ओवर रिएक्शन नहीं करता है इन 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 डेटा पे, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कंडीशन में चला जाता है। अगर आप अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं गिफ्ट निफ्टी, which is our new index for this जिसको आप एस जी एक्स निफ्टी पहले कहते थे, अब गिफ्ट निफ्टी। तो गिफ्ट निफ्टी देखेंगे, गैप अप ओपनिंग तो दिखा रहा है, लेकिन गैप अप ओपनिंग इज काइंड ऑफ कैप्ड। अपर साइड में कैप है, हमें यानी कि कंसीडर करके चलना होगा कि 40-50 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी में भी गैप अप दिखेगा। हम अगर निफ्टी की बात करेंगे यहाँ पे, तो निफ्टी में भी 40-50 पॉइंट्स की गैप अप आपको देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि 19,500 के आसपास आप ओपनिंग दे सकते हैं। लेकिन 500 के ऊपर सस्टेन करना और 500 के ऊपर डे क्लोज करना, अगर डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो 500 के ऊपर डेली क्लोज करना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब तक 19,500 के ऊपर डेली क्लोज नहीं आता है, ऊपर साइड में या तो कंसोलिडेट करेगा या तो फिर मार्केट अपर साइड से ये जो सेलिंग आ रही है, इसी तरह की सेलिंग अपर साइड से हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस जोन को, ये जो जोन है, इस जोन को मार्केट ब्रेकआउट दे या फिर ब्रेकडाउन दे। ये जो जोन अब मार्केट ने क्रिएट कर रखी है पिछले 1 2 3 4 5 6 दिनों से, एक मार्केट ने जोन क्रिएट कर ली है 19,500 से लेके 19,350 की जोन। ये लगभग 150 पॉइंट के आसपास की जो जोन है, या फिर अगर इसको 300 मान लें तो 200 पॉइंट की ये जो जोन है, मार्केट को इस जोन को ब्रेकआउट देना पड़ेगा या ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, तभी किसी तरह का डिसाइसिव मूव मार्केट में आएगा। आपको अगर डायरेक्शन की बात करेंगे हम, तो मार्केट तभी तभी किसी तरह के डायरेक्शनल मूव लेगा, वरना इसी 200 पॉइंट के मूव में 19,300 से लेके 19,500 के बीच में कंसोलिडेशन के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन फिर भी अगर कंसोलिडेशन नहीं, तो मार्केट हल्का सा कंसोलिडेशन टू बेयरिश चांसेस बनते हैं, कंसीडरिंग कि इम्पोर्टेंट आपके इन्फ्लेशनरी डेटा जो आने वाला है, या फिर आज सीपीआई डेटा यूएस का और इंडिया का भी सीपीआई डेटा आने वाला है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, मार्केट अचानक से इन डेटास पे के आने से पहले रिएक्ट नहीं कर सकता। तो वेट एंड वॉच कंडीशन में रहेगा, राइट। अब चलते हैं थोड़े से शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, विच इज अप्रोक्सीमेटली, चलिए 2 आवरली टाइम फ्रेम पे चल के देख लेते हैं कि निफ्टी, सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं निफ्टी किस तरह से पोजीशन है। तो निफ्टी की पोजीशनिंग आप देख रहे हैं, हमने पहले भी बताया कि जब तक ये 19,500 के ऊपर नहीं क्लोज करेगा डेली बेसिस पे,
बाय साइड में हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो डेली साइड में जब तक ये 19,500 के लेवल, इसके ऊपर आपके पास रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, ये 19,650 के आसपास, उसको कंसीडर कर सकते हैं आप अपर साइड में। लोअर साइड में हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट बन के आता है 19,400 का। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 19,400 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन के आता है। और इसको अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता है और किसी तरह के बियरिश पैटर्न दिखाता है, तो फिर हम जिगजैग पैटर्न में 19,340 से 350 की जो रेंज है, 350 से 340 की रेंज, यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा होगा 19,300 के आसपास, 19,300 के आसपास। और इसके बाद आपके पास सपोर्ट थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ से हल्की सी बियरिशनेस के सिम्टम आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, विच इज 19,222 के आसपास। और फिर ये मेक और ब्रेक लेवल होगा, जिसको आप कहते हैं मेक एंड ब्रेक लेवल। 19,160 से 150 की जो जोन होगी, ये मेक और ब्रेक लेवल होगा। मार्केट ने अगर इसको सस्टेन नहीं किया, हम देखें वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनी लेवल ऑन इंट्राडे बेसिस। मार्केट ने अगर ये 19,160 की जो जोन है, यहाँ पे काफी जिगजैग हो गया, 19,160 की जोन है, 160 से 150 की जो जोन है, इसको अगर सस्टेन नहीं किया और किसी तरह के बेयरिश हैमर, बेयरिश इनगल्फिंग और या फिर बेयरिश पैटर्न दिखाने की कोशिश की, तो फिर आप ये मान के चलिए कि हम बेयरिश टेरिटरी में घुस जाएंगे। और 19,400 19,000 तक के लेवल, जो राउंड फिगर लेवल है, 19,000 से 19,050 की जो लेवल है, यहाँ जाके आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, आप अपने चार्ट में मार्क कर लेंगे, तो आपके लिए प्राइस एक्शन बेसिस पे ट्रेड करना बेहतर होगा। चलिए मूव करते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, बैंक निफ्टी किस तरह से पोजीशन है। तो बैंक निफ्टी में भी कंडीशंस आर सेम, स्टिल इट्स काइंड ऑफ मेकिंग। अगर यहाँ पे भी डेली टाइम फ्रेम पे चले, और डेली टाइम फ्रेम पे चलने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट ने एक यू टर्न लेना शुरू कर दिया है। पिछले 2-3 दिनों से या पिछले 3-4 दिनों से हम एक यू टर्न की बात कर रहे हैं। ये जो अच्छा खासा मूव था, इस मूव के बाद मार्केट ने यू टर्न लेना शुरू कर दिया है, या फिर एक वी शेप लेना भी शुरू कर दिया है। अब ये वी शेप का एग्जैक्ट लेवल क्या होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये हमारे देखिए, अब मार्केट मेक और ब्रेक लेवल के पास पहुंच चुका है। यहाँ पे ये जो येलो लाइन है हमारे हमारी, ये मेक और ब्रेक लेवल होती है। तो इंट्राडे बेसिस पे अब छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देख लेते हैं कि मार्केट की पोजीशनिंग किस तरह से बनती है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं 2 आवरली टाइम फ्रेम पे, और यस, इट इज एग्जैक्टली द करंट पोजीशनिंग। तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो देखिए क्लोजिंग दे रखी है 44,786 के आसपास। रेजिस्टेंस इमीडिएट जो निकल के आता है 45,150। अब 45,000 की जो रेंज है, ये भी एक राउंड फिगर और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो 45,000 के आसपास, ये जो 45,000 की जो राउंड फिगर रेंज है, दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ इमीडिएट रेजिस्टेंस। इसके बाद 45,175 या 45,180 की रेंज आपको देखने के लिए रेजिस्टेंस मिलेगी। इसको भी अगर हम सस्टेन करके अपर साइड में ट्रेड करते हैं, 15 मिनट की कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है 45,170 या 80 के पास, 45,180 के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है, तो फिर आप अपर लेवल पे शॉर्ट कवरिंग आती देख सकते हैं 45,400 तक। ये दीज आर द लेवल्स ऑन अपर साइड। अब हमारे पास डाउन साइड में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, देखिए मार्केट या तो डाउन साइड हल्की सी बेरिश सिम्टम के साथ, और जिसको कहते हैं कि कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, जिगजैग पैटर्न में इन्हीं लेवल्स के आसपास घूम सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट अब निकल के आता है आज, कल का लो अगर ब्रेक होगा तो फिर ये मेक और ब्रेक लेवल पे आ जाएगा। और ये मेक और ब्रेक अगर आप इसको गेज करेंगे, तो ये हमारा बनता है एग्जैक्टली 45,500। 45,500 बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका सपोर्ट है। अगर इसने सॉरी 44,000, नॉट 45,000, 44,000, 44,000, तो 44,500 की रेंज इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट की तरह काम करेगी। अगर ये ब्रेक होना शुरू हो गया या यहाँ पे सस्टेन नहीं किया,
15 मिनट की कोई भी कैंडल अगर बेयरिश बनाता है यहाँ पे, बेयरिश इनगल्फिंग, बेयरिश हैमर, या फिर बेयरिश फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न, एनी काइंड ऑफ बेयरिश पैटर्न और बेयरिश कैंडल इज फॉर्म्ड हियर, आप यहाँ से एक तेजी से ब्रेकडाउन आता हुआ देख सकते हैं, जो कि हमें ले जाएगा लगभग 44,100 की रेंज के आसपास। 44,100 की रेंज आपको देखने के लिए मिल सकती है इवन ऑन इंट्राडे बेसिस। और इसके बाद शायद आपको बेयरिशनेस ज़्यादा देखने के लिए मिले। ये जो 44,000 की रेंज अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा तो फिर बेयरिशनेस आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। डेफिनेटली आई मे साउंड अ लिटिल बिट बेयरिश, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ द प्राइस एक्शन एंड द लेवल्स। सो 43,600 तक के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। दिस इज द पॉसिबिलिटी। अब आज एक नई चीज देखते हैं। हम आज एक्सपायरी है निफ्टी मिड कैप की। तो निफ्टी मिड कैप में भी कभी कभी हमने कुछ ट्रेड्स लिए हैं। तो देख लेते हैं निफ्टी मिड कैप की पोजीशनिंग क्या है और किस तरह से निफ्टी मिड कैप में आप ट्रेड कर सकते हैं अगर आप करते हैं, डिपेंडिंग ऑन इट्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की यहाँ पे थोड़े से इश्यूज आते हैं, लेकिन चूंकि आज एक्सपायरी है तो कुछ लिक्विडिटी ठीक ठाक आज आपको एक्सपायरी के दिन जरूर मिल सकती है। तो देख लेते हैं यहाँ लेवल्स क्या है। तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पॉइंट ये कल के हाई और कल के ही लो हमारे लिए सपोर्ट की भी तरह काम करेंगे। ये है एग्जैक्टली सपोर्ट जोन। तो अभी के लिए हाई रेजिस्टेंस पॉइंट निकल के आता है 8300 के आसपास का जो राउंड फिगर लेवल है, 8300, 8300 का राउंड फिगर लेवल, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। और एग्जैक्टली 81 या 8190 या 8200, 8190 से लेके 8200 तक का की जो जोन है, ये अच्छे खासे सपोर्ट की तरफ काम करेगी, राइट। ये हो गई हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं ग्रीन। ओके, यस, इट्स वर्किंग फाइन। सो ये हमारा हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में। देखिए इसके ऊपर अगर आपने क्लोज देना शुरू किया 12-1 बजे के आसपास, 8300 के ऊपर अगर क्लोज देना शुरू किया 12-1 बजे के आसपास, तो हम अपर साइड में शूट कर सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल सकती है। लेवल क्या होगा 83। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, 8350 की जो जोन है, 8350, 8350 की जो जोन है, अगर मार्केट ने इस लेवल को 12-12:30 बजे के आसपास ब्रेक करना शुरू किया, सॉरी नॉट दिस, 8350 की जो जोन है 12-12:30 बजे के आसपास या 1 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास, अगर इस जोन को ब्रेकआउट देता है तो ये जो लोग शॉर्टर्स थे, ये शॉर्टर्स यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे। बहुत तेजी से शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी, जो कि हमें नए लेवल्स की तरफ ले जाएगी। ये शूट आउट कितना होगा, मार्केट में रेफरेंस पॉइंट आपके पास लेफ्ट साइड में है ही नहीं। तो ये आपको फिबोनाची बेस पे गेज करना पड़ेगा कि कितना हम अपर साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद द मार्केट। तो अगर आप गेज करेंगे फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, वी में शूट अप टू 84,000। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अभी, फिर भी 84,000, 8400, सॉरी 8450, यस 8450 से लेके 8460 की जो रेंज होगी, यहाँ तक हम शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं अगर 12-12:30 बजे के आसपास ये 8350 की जो जोन है ब्रेक करता है। डाउन साइड में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग किस तरह से होती है अगर लॉन्ग भी बने होंगे मार्केट में, क्योंकि अभी पूरा सेंटिमेंट कंसोलिडेशन टू लिटिल बिट ऑफ बेयरिश है, हल्का सा। तो डाउन साइड में देखिए हमारे पास सपोर्ट जोन जो आज की निकल के आती है, इमीडिएट सपोर्ट जोन हमारे पास आएगी ये कल का लो, which is approximately 8224, 82-20 के आसपास इसकी अच्छी खासी इमीडिएट सपोर्ट जोन निकल के आएगी 82-20 के आसपास। इसको ब्रेक करेंगे तो अच्छे खासा सपोर्ट लेंगे 8200 के आसपास, 8200 के आसपास। 12-12:30 बजे या 1:30 बजे के आसपास अगर इस जोन को हम ब्रेक करते हैं तो शॉर्ट जितने भी लॉन्ग्स हैं,
लॉन्ग अनवाइंडिंग शुरू हो जाएगी और मार्केट डाउन साइड में ब्रेकडाउन दिखा सकता है यहाँ पे, अगर इस जोन को हम ब्रेक करते हैं। तो इसे मार्क कर लेते हैं हम मेक और ब्रेक लेवल पे। इस जोन यानी कि 81,190 या 8200 की जो जोन है, इसको अगर मार्केट 12-1 बजे के आसपास ब्रेक करता है निफ्टी मिड कैप में, तो फिर आप थोड़ा सा बेयरिशनेस के या फिर बेयरिश ट्रेड्स ले सकते हैं। कहाँ तक ले सकते हैं? ये रेंज फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई हमें देखने के लिए नेक्स्ट लेवल मिलेगा 80, 80-100, ये लेवल होंगे 80-100। और फिर जस्ट मेक मी, यस, 80-100। और फिर नेक्स्ट 79-74, 79-74, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। 79-74 का लेवल या 72 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। एंड एक्सपायरी है, सॉरी, दिस मिड कैप निफ्टी, एक्सपायरी है मिड कैप निफ्टी की। लिक्विडिटी की थोड़ी सी कमी होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इन लेवल्स के आधार पे और इन लेवल्स के बेसिस पे प्राइस एक्शन के साथ सिंक्रोनाइज करके अगर आप चलेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेवल्स इंपॉर्टेंट है और उन लेवल्स पे किस तरह से फॉर्मेशन बनता है, प्राइस एक्शन किस तरह से रिएक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? सो आई होप यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस, एंड इफ यू डू, you can share this video with others. Thank you very much for watching the video.